रामायण के बारे में हमने अपनी नानी दादी से खूब सुना है और कुछ लोगों ने तो खुद रामायण पढ़ी भी है, लेकिन फिर भी आप ऐसे 3 अहम पात्र के बारे में नहीं जानते हैं जिनका जिक्र रामायण में है। जैसे कि भगवान राम की बहन कौन थी, शूर्पणखा क्यों चाहती थी अपने भाई रावण की बर्बादी, और कौन था रावण का सबसे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार। भगवान राम की सगी बहन थी शांता, लेकिन इनका त्याग कर दिया था इनके अपने ही पिता दशरथ ने। शांता राजा दशरथ की सबसे पहली बेटी थी। एक बार की बात है, माता कौशल्या से मिलने उनकी बहन वार्ष्णी आई थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। वार्ष्णी के पति ने शांता को देखकर ऐसी इच्छा जाहिर की कि अगर मेरी कोई भी संतान हो तो वो बिल्कुल शांता जैसी ही हो। फिर क्या देर थी, इतना सुनते ही राजा दशरथ ने वार्ष्णी के पति रोमपद को वचन दिया कि वो उनकी पुत्री शांता का पालन पोषण करें और शांता को अपने साथ ले जाएं। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बिल्कुल वैसा ही हुआ। शांता को वार्ष्णी ने गोद ले लिया। शांता जब अपने पिता के साथ बैठी थी तब एक ब्राह्मण आया और उसने राजा रोमपद से भिक्षा मांगी, लेकिन राजा शांता के साथ इतना बातचीत में व्यस्त हो गए कि उन्होंने उस ब्राह्मण की बात को सुना ही नहीं, जिसकी वजह से ब्राह्मण श्राप देकर चला गया कि राजा के राज्य में सूखा पड़ जाए। इस समस्या से निपटने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास गए और उन्होंने यज्ञ करवाया, जिसकी वजह से वहां पे बारिश हुई। इससे खुश होकर राजा रोमपद ने अपनी बेटी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करवा दिया। लेकिन राजा दशरथ के सामने अभी भी एक समस्या थी। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिससे उनका वंशज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके बाद वो श्रृंगी ऋषि के पास गए, जो शांता के ही पति थे। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाया। उससे जो मीठी खीर मिली उसको तीनों रानियों को देने को कहा। तीनों रानियों ने खीर खा ली और उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कई कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता का त्याग इसलिए किया था क्योंकि उनका वंशज आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद भी कई वर्षों तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। दूसरा पात्र है शूर्पणखा के पति विद्युजीवा। विद्युजीवा काल के नाम के दानव राजा के यहाँ सेनापति थे। रावण अपनी बहन से इतना प्यार करता था कि अपनी बहन के अपमान में सीता माता का हरण तक कर डाला था, और उसका अंजाम क्या हुआ रावण के साथ ये तो हर कोई भली भांति जानता है। लेकिन रावण की प्रिय बहन ही उसका विनाश चाहती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था। रावण को नाभि में अमृत रखते हुए सिर्फ 2 लोगों ने देखा था, उसके भाई विभीषण और उसके बहनोई विद्युजीवा ने। लेकिन रावण ने सिर्फ विद्युजीवा को पकड़ा था ये देखते हुए, और इसी के चलते उसने शूर्पणखा के पति विद्युजीवा को मार दिया था। और शूर्पणखा ने मन में ऐसा श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा विनाश होगा। रावण विभीषण को देख लेता तो उसी वक्त उसे मार देता, और शायद फिर यह वाक्या ही नहीं बनता, घर का भेदी लंका ढाए। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा और प्रिय पुत्र था। अक्षय कुमार की वीरता देवों के समान थी। अक्षय कुमार ने कई देवों के साथ युद्ध किया था और वो जीता भी था। रावण की सेना में सबसे बलवान योद्धा में से एक था अक्षय कुमार। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी सीता माता से अशोक वाटिका में मिलने गए तब उनको भूख लगी। उसी वक्त सीता माता ने उन्हें वहां लगे फल खाने को कहा, जिसके बाद हनुमान जी ने फल खाना शुरू किया। ये सब देखकर सैनिकों ने उन पर हमला किया। तब उन्होंने सभी सैनिकों को पराजित कर दिया, जिसके बाद रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। आज्ञा के अनुसार अक्षय कुमार अपने 8 घोड़ों वाले रथ टनकमय पर बैठकर हनुमान जी से लड़ने गए। युद्ध जब शुरू हुआ तब हनुमान जी के मन में एक दुविधा थी कि क्या इतने शक्तिशाली योद्धा को मारना सही रहेगा या फिर नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने धर्म का मार्ग चुना और वायु की तेज गति के साथ अक्षय कुमार के रथ पर कूद पड़े और उन्होंने उस रथ को नष्ट कर दिया, जिसके बाद हनुमान जी से युद्ध में अक्षय कुमार हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो आपने देखा, ये थे रामायण के 3 अहम पात्र। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।